हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल हॉरर स्टोरी जो कि बेस्ड है मेरी मम्मी के ऊपर। और ये एक्सपीरियंस किया था उन्होंने बचपन में व्हेन शी वाज 14 इयर्स ओल्ड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हुआ था। सो वॉच टिल द एंड। और ऑल्सो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आई डू बिलीव इन नेगेटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। तो उस बेसिस पे, और ये जो रियल एक्सपीरियंस है ये मेरी मम्मी के साथ हुआ था। तो सो आई डेफिनेटली बिलीव हर कि जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया। तो मैंने सोचा, और जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा शुरू में यही था कि मैं हॉरर टेलिंग स्टोरीज़ बनाऊं और ऐसी वीडियोस अपलोड करूं। सो गाइज़, इस वक्त मैंने माहौल पूरा स्पूकी किया हुआ है कि आप डर जाओ थोड़ा। अगर आपको डर ना लगे तो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि एक बात की बात है, जब मेरी मम्मी 14 इयर्स की थी तो वो उनके पड़ोस में किसी की डेथ हो गई थी। ठीक है, मतलब पड़ोस में भी नहीं कह सकते, थोड़ी ही दूरी पर एक जो उनके फ्रेंड्स किया कह सकते हैं कि उसी लोकेलिटी में एक अंकल ने या भैया ने उन्होंने अपने आप को तेल छिड़क के मिट्टी का और अपने आप को जला के मार लिया था, मतलब सुसाइड कर लिया था। सो कुछ टाइम बीत गया, जैसे 1-2 हफ्ते बीत गए। उसके बाद मेरी मम्मी जो है मेरे कज़न को, यानी कि मम्मी मेरी जो मासी के जो बड़े बेटे हैं उनको लेकर के साथ में वो लोग गए उनके घर पे। और वो मतलब उस टाइम पे उनकी एज सिमिलर है, तो वो मोर ऑफ लाइक माय मामा जी टाइप लगते हैं, बट वो मेरे कज़न हैं। और उस टाइम पे जैसे वो गए तो मम्मी बोली कि चलो बहुत टाइम हो गया है, चल के मिलकर आते हैं मधु से, जो उनकी फ्रेंड थी उस टाइम पे। तो मिलने के लिए वो उनको ले गए, मिलवाने के लिए नॉर्मल। तो जब वो गए वहाँ पे मिलने के लिए, तो उनके घर पे उन्होंने जैसे जो भी था चाय नाश्ता किया। मिठाई में उन्होंने इमरती दी जो कि जलेबी की जैसी होती है, तो वो चीज़ उनको सर्व की थी। और वो खाने के बाद वो थोड़ी देर बैठे, बातचीत की, उन्होंने गप्पे शप्पे मारे और फिर वो वहाँ से निकल गए। तो जैसे वो वापस घर को लौट रही थी अपने, तो रास्ते में उनको ना अपने कदमों के साथ साथ किसी की पीछे चलने की आवाज़ आ रही थी। तो इन द सेंस कि ऐसा लग रहा था कि डबल, जैसे ही वो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने ये देखा कि एक आदमी मतलब चलता हुआ आ रहा है पीछे, और उसने ना टाल लपेटा हुआ है। और वो मतलब उसके जो उसको बॉडी है वो थोड़ा जला हुआ है हल्का सा। ठीक है, जैसे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छाले या फाले बोलते हैं, वो हो जाते हैं, उस टाइप से वो आ रहे थे। और जैसे वो पीछे पीछे मम्मी ने एक बार देखा तो जस्ट मम्मी बोली कि देखना कौन, ऐसा लगता है किसी के साथ में चलने की आवाज़ आ रही है और ये पीछे पीछे पता नहीं हमको फॉलो कर रहा है, कौन आ रहा है। तो उन्होंने देखा नहीं, या पता नहीं, उन्होंने बोला कि मौसी आपको क्या मतलब है, छोड़ो, होगा कोई, जो भी है कहीं जा रहा होगा, कोई होगा। उन्होंने देखा नहीं, पर फिर भी उन्होंने ऐसे ही करके बोल दिया। तो उन्होंने फिर थोड़ा देर, उनको फिर लगा कि शायद फॉलो कर रहा है, तो उन्होंने फिर से देखा तो वो आदमी वहीं पे उनको फॉलो करता हुआ चल रहा था, उनकी तरफ देख रहा था। और वो देख बड़े अलग तरीके से रहा था कि उनको कुछ ना नेगेटिव वाइब्स आ रही थी कि पता नहीं क्या चक्कर है ये आदमी, और वो भी इस तरीके से टाल लपेट के कोई उनका तो जैसे ही उन्होंने देखा मुड़ के कि फिर से वो आदमी, और उसके एक्सप्रेशन मम्मी बता रही थी कि ऐसे थे, जैसे एकदम स्टेयर करता हुआ घूरे जा रहा था वो इस तरीके से, ऐसे, और कुछ बोल नहीं रहा था ना कुछ, वो मतलब खड़ा था ऐसे। और जब वो लोग चल रहे थे तो फिर उनको आवाज़ आती थी, और फिर देखा 2 बार हुआ था ऐसा। और उसके बाद मम्मी ने फिर बोला उनको कि नहीं देख, कोई है, ऐसे करके। बोले नहीं मौसी आपको क्या मतलब है, छोड़ो ना, कोई होगा ऐसे ही कहीं जा रहा होगा, ये वो करके फिर से उन्होंने ऐसे टोक दिया। फिर मम्मी को भी लगा हाँ ठीक है, कहीं हो जा रहा होगा, हमको क्या मतलब है। तो जैसे ही वो घर की जो है एंट्रेंस पे पहुँचे, तो जैसे ही मम्मी ने पैर रखा तो मम्मी को तुरंत एकदम से वॉमिटिंग सी आई, और मतलब वो बेहोश हो गई, एकदम गिर गई वहीं पर ही। और जैसे ही बेहोश हुई और उठी, थोड़ी देर बाद ही उनको मतलब इतना हैवी ब्लीडिंग होने लग गया, लाइक पीरियड्स होने लगे इतने हैवी वाले। और उसके बाद उनके मुंह से भी खून आने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो उनको पता नहीं था, उनकी तबीयत सी ख़राब होने लग गई थी। जैसे जैसे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हुई तो सबको समझ नहीं आया कि हुआ क्या एकदम से और क्या चीज़ है। तो वो लोग सब जैसे उनको रेस्ट वेस्ट करने के लिए दिया एकदम, और उनको तुरंत डॉक्टर वगैरह को बुलाया उस टाइम पे।
तो बेहोश होने के बाद 4-5 घंटे बीत गए। तो उनसे जब पूछा कि क्या हुआ, तू ठीक तो है, ऐसे करके, तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला, मतलब वो कुछ बोल नहीं पाई, वो एकदम म्यूट थी। तो उस टाइम पे और ऐसे उनको यही नहीं पता लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और बॉडी बहुत हैवी फील कर रही थी वो। ऑफ कोर्स इतनी ब्लीडिंग के बाद तो कोई भी इंसान वीक हो सकता है, और फिर उसके बाद वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सो गाइज़, ये सब होने के बाद मतलब सेंसलेस होने के बाद मम्मी को करीबन 17 मंथ्स हो गए थे। उनका मतलब कहीं ना कहीं कभी उनको मथुरा ले जाते थे, कभी उनको कहीं और ले जाते थे, मतलब जगह जगह उनका इलाज होता था। और उनको डॉक्टर ने कोई भी इलनेस नहीं डिफ़ाइन किया था कि हाँ इनको कोई इलनेस है। ये उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कुछ नहीं है। और 17 मंथ्स तक बस यही चलता रहा। 6-7 टाइम्स तो उनके अल्ट्रासाउंड्स हो गए थे, किसी में भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई थी और ना कोई बीमारी आई थी। और बीच में इस बीच ये जो गैप था पूरा 17 मंथ्स का, इसके अंदर क्या हुआ था कि मम्मी जहाँ जहाँ जाती थी या जो भी होता था, या तो वो सोती रहती थी, बेहोश टाइप रहती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मेड्स भी खा रही थी, और या फिर वो 4 जनों का खाना एक साथ खा जाती थी। मतलब कि इतना अपने से अपना मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही खा रही थी। तो इतनी रोटियां खा जाना और सब कुछ, और दूध पीना इतना, और उसके बाद वो ये भी खाती थी, क्या बोलते हैं, मीठा बहुत खाती थी, और इतनी पतली हो गई थी जिसकी हद नहीं। और सब ये लोग सोचते थे कि ये अकेली इतने जनों का खाना कैसे खा रही है। तो उनको जैसे रोकने के लिए ना, जब तक कोई ऐसे नहीं करता था ना डांट के कि चल बस कर, राक्षस की तरह खा रही है, राक्षसनी की तरह खा रही है, इतना कोई खाता है क्या खाना, ऐसे करके जब तक उनको नज नहीं कर देते थे तब तक वो खाती रहती थी। तो ये सीन चल रहा था पूरे 17 मंथ्स तक। सो गाइज़, अब बात आती है कि मम्मी को मथुरा ले जाया गया, जहाँ पे मेरी सबसे बड़ी वाली मासी जो हैं वो उनका घर है, ससुराल है, वहाँ पे वो रही थी मेरी मम्मी। और वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कुछ दिन ऐसे ही वो वहाँ पे बीमार रही थी, वही सब इलाज चल रहा था उनका वहीं पर ही। तो उसी बीच जैसे एक बार जो मेरे भैया हैं वो मंदिर जाके, हनुमान जी के मंदिर से उनको जो भभूत है वो लेकर आए, और तो वो भभूत लेकर आए। और उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही मेरी मासी है ना मम्मी को यहाँ पे और ऐसे माथे पे लगा देती थी भभूत, तो उस रात क्योंकि मम्मी ऐसे सो नहीं पाती थी, बीच बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था, कभी डर जाती थी, तो मतलब उनको सुकून नहीं था। तो उस टाइम पे उनको जैसे लगा के और अपने पास सुलाया उन्होंने, मेरी मासी ने मेरी मम्मी को। तो क्योंकि उनके लिए वो मेरी मम्मी बेटी की तरह थी, काफ़ी मतलब एज गैप बहुत ज़्यादा था उनका बेटी की तरह। तो वहाँ उस टाइम क्या होता है कि रात को हुआ ये कि जब मम्मी सो रही थी तो एकदम से जिस बेड पे वो सो रही थी वो अचानक से उछल के इतना ऊपर और अपने आप ऐसे डाउन गिर गया। तो वो पूरे ही बेड के साथ उछल के और नीचे गिरी, मतलब ऐसे करके बेड के साथ गिरी। तो उस दिन मेरी मासी को डाउट हुआ कि ये तो कुछ और ही चीज़ है, क्योंकि उसी दिन ही उनको वो जो भभूत है वो लगाई थी हनुमान जी की, और उसी दिन ही ये चीज़ हुआ था। फिर अब जैसे ये प्रोसीजर होता था कि अगले दिन नहीं लगाया, अगले दिन जैसे वो मंदिर नहीं जा पाए या जो भी है भैया, तो वो ला नहीं पाए थे लगाने के लिए, तो उस दिन उनको फिर वैसे ही रहता था, मतलब वो सो नहीं पाती थी रात में, बचाओ बचाओ चिल्लाती थी कभी कुछ। और लेकिन फिर अगले दिन जब वो लगाती थी तो इसी तरीके की कुछ, और जब भी उनको भभूत लगाई जाती थी तो कुछ अनएक्सप्लेनेबल एक्टिविटी हो जाती थी, मतलब पैरानॉर्मल टाइप की। तो जैसे ही सब फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में पता लगा कि इस तरीके का कुछ चक्कर है उनके साथ में, तो उन्होंने ये गाइड किया सबने कि किसी को दिखवाया जाए, ओझा वगैरह को, जो उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ इस तरीके का, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर से भी वो चीज़ इलाज तो हो ही रहा था, साथ में इसका भी जो है सहारा लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ चल रही थी। तो होता है ये कि जब उन्होंने पता करवाया तो उनको किसी एक पीर बाबा का पता लगा जो कि काफ़ी मतलब पहुँचे हुए थे, और जैसे उनसे मिलवाया तो उन्होंने देखते ही बोला कि अरे इस बच्ची के ऊपर तो कोई किसी आत्मा का साया है, मतलब वो एक मेल है, ठीक है, और वो इसके पीछे मतलब पड़ा हुआ है, ऐसे करके। तो इस वजह से जो है इसकी तबीयत ख़राब होने का कारण वो जो आत्मा है वो है, ऐसे करके। तो ये सब ट्रीटमेंट उन्होंने चालू कर, तो फिर उनका इलाज करवाया गया वहाँ पे जाके कि ठीक है, जैसे भी जो भी ट्रीटमेंट है वो उनका भी ओझा ने उनको पूरा बांध के जो भी किया इलाज। और इसी बीच जो है जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसमें मम्मी की हालत और भी ख़राब हो रही थी। और इसी बीच जब ट्रीटमेंट चल रहा था ओझा से भी, तो
तो क्या होता है कि मम्मी, पता चलता है कि मम्मी को अपेंडिक्स भी है और गांठ है पेट में, मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी बीमारियां बता दी थी उनको। और फिर उनका ऑपरेशन बोल दिया था, जिसके लिए मम्मी फिर वहाँ गई थी, मतलब पुणे में गई थी और पुणे में वहीं रही थी। मेरे जो बड़े मामा जी वहीं रहते हैं, तो पुणे में मेरे नाना जी, नानी और बाकी सब मतलब आ गए थे। तो सक्सेसफुली मम्मी का ऑपरेशन हो गया वहाँ पे, और मम्मी वहीं पर ही रहीं। वहीं पे मम्मी का ध्यान रखा गया अच्छे से। तो गाइस, अक्टूबर की बात है, सर्दियों की। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मम्मी धूप लेने के लिए बाहर बैठी हुई थी और बिल्कुल वीक थी और ऐसे मतलब बस बैठी हुई थी, ना ज़्यादा बोलना ना कुछ। तो उस टाइम पे क्या होता है कि मम्मी जैसे पड़ोस की एक उनके यहाँ पे बैठे होते धूप लेने के लिए, लेकिन उनका आंगन जो है वो काफ़ी बड़ा था और रेलवे क्वार्टर्स थे वहाँ पे पुणे में, क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड थे आंटी के, वो उनके हस्बैंड रेलवे में ड्राइवर थे, तो उनका काफ़ी अच्छा खासा था। तो उस एरिया में सारे इकट्ठे होके लेडीज़ वगैरह धूप सेकते थे। तो मेरी मम्मी भी वहीं पर बैठी हुई थी उनके यहाँ पे, जिनको भाभी बोलती है, और मेरी मामी भी वहीं पर ही थी उनके साथ ही। तो जस्ट वहाँ पे क्या हुआ, तो ऐसे ही उन्होंने उनके घर में मतलब नॉर्मली उनको मतलब आना जाना होगा, तो एक पंडित जी आए उनके यहाँ पे। और जैसे ही वो आए और उन्होंने मम्मी की तरफ देखा, तो देखते ही उन्होंने बोला कि अरे ये बच्ची के साथ तो कुछ गड़बड़ है। देखते ही उन्होंने जस्ट बता दिया। तो उन्होंने मम्मी का फेस देख के जस्ट बोला कि अरे इस बच्ची के साथ तो कुछ गड़बड़ है, और ऐसे ये तो मतलब इसके ऊपर तो ऐसे ऐसे साया है, 1-2 आत्माओं का, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। तो मेरी जो मामी जी हैं वो बोली, उनसे अकेले में फिर उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे ये चीज़ है, बच्ची के साथ में प्रॉब्लम है और आप इसको कुछ करिए। बोला हाँ। फिर उन्होंने भी बताया कि हाँ, अब तक ये चीज़ें हुई हैं इसके साथ में और तबीयत इसकी काफ़ी ख़राब रहती है। जो भी उन्होंने अपना डिस्कशन किया, उसके बाद वो बोले ठीक है मैं देखता हूँ, तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तो उन पंडित जी ने मम्मी को जैसे बिठाया और पूछा, क्वेश्चनिंग राउंड हुआ, और उन्होंने ये बोला कि बेटा आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, मतलब आपको कौन सा फूल पसंद है। तो मम्मी ने बोला कि मुझे ना गेंदे का फूल पसंद है। तो मतलब गेंदे का फूल, जबकि मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं पसंद गेंदे का फूल, उनको तो लोटस पसंद है, कमल का फूल। तो वो यूँ बोल रहे हैं कि ठीक है, और आपको ना खाने में मिठाई कौन सी पसंद है। तो उन्होंने बोला मुझे बालूशाही पसंद है, जो एकदम ऑरेंज कलर की डोनट टाइप छोटी छोटी आती है, वो वाली मिठाई पसंद है। तो फिर जबकि उनको रियल में पसंद नहीं है वो मिठाई, तो उन्होंने सारी चीज़ों का ऐसे ऐसे नाम बताया, जबकि जो उन्हें पसंद ही नहीं था। और उन्होंने अपना जो भी है स्टडी करके बोला कि हाँ कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है इस बच्ची के साथ में। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करिए। उन्होंने 2 कोकोनट यानी कि नारियल लाने को बोला, और उन्होंने खुद पढ़ के उन्होंने बोला कि 2 नारियल मैं आपको दे रहा हूँ। एक नारियल आपको इस बच्ची को जो है जब सोएगी रात में, तो इसके सिरहाने रखना है, ठीक है, सिरहाने रखना है हेड साइड पे। जब बेड के इधर सोएंगी तो हेड साइड पे आपको नीचे जो है, आपको नीचे की तरफ फ्लोर पे कोकोनट रखना है। और एक कोकोनट उन्होंने दिया कि इसको मतलब पढ़ के सब कुछ कि आप एक इसको ले जाइए और जो नदी है वहाँ पे जाके आपको इसको विसर्जित कर देना है, ठीक है। और ये काम आपको करना है करीबन 12 बजे के बाद होना चाहिए ये काम, ठीक है, बिना टोके और ऐसे काम होना चाहिए। तो फिर क्या होता है कि जो मेरी जो मामी हैं और मामा जी हैं, वो लोग गए उसको लेकर के कोकोनट को। और हाँ, उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जैसे ही आप जब आओगे और ये रात में जो पड़ा हुआ कोकोनट जो सिरहाने रखा हुआ है वो फटेगा, ठीक है, और आवाज़ होगी तो आपको सबको पता लग जाएगा। और दूसरी बात ये थी, उससे पहले जब मम्मी सोएंगी या जब भी उनको ड्रीम आएगा रात को, एक ज़रूर आएगा ड्रीम, और उसमें जिसने जो ये करवाया है ना सब कुछ, उसका फेस दिख जाएगा या वो किसी तरह सपने में वो इंसान आएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसी ने करवाया हुआ था, ऐसा उन्होंने बताया। और फिर क्या होता है कि मम्मी सो रही थी, और क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मतलब वीक थी और बीमार चल रही थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता था आधा हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, बस देखती थी, कुछ समझ नहीं आता था, लाइट हेडेड हो गई थी, एकदम सेंसलेस थी, तो बस ऐसा ही चल रहा था। तो फिर आधा घंटा लगा उनको जाने में करीबन उस नदी में, और उन्होंने वहाँ जाके वो जो है कोकोनट को विसर्जित किया और भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, जैसे गए और फिर आधे घंटे के अंदर ही वो आ गए। और जैसे आते हैं उस बीच जैसे आके सब सो गए, ठीक है। तो जैसे ही वो लोग वापस आए और आके सो गए, सो गाइस क्या होता है कहानी में ट्विस्ट आता है कि जैसे ही मम्मी मतलब सो रही थी, और बाकी मम्मी के पास जो है मेरे कज़न जो मम्मी के एज के ही हैं, तो वो जो है भतीजी वगैरह वो सब सोए हुए थे मम्मी के पास ही बेड पे, इधर उधर सब। तो रात को एकदम से ना बहुत तेज़ आवाज़ आई,
बूम करके, और एकदम से मतलब वो जो कोकोनट है वो फट गया अपने आप फट गया वो। और जैसे ही सारे सो रहे थे तो एकदम से उठ के सारे आए, और जो बच्चे थे मतलब जो कज़न थे वो सारे चिल्लाने लगे, मम्मी भूत, मम्मी भूत, मम्मी बचाओ, भूत भूत करके सारे भाग गए वहाँ से। रूम पूरा खाली कर दिया उन लोगों ने। वो मेरी मम्मी से जो है डर के वो भाग गए थे वहाँ से उठ के। तो मेरी मम्मी ने जस्ट उठ के देखा, उनको भी पता चल गया था कि कुछ आवाज़ आई है, बट फिर वही बात कि वो सीधा सो गई थी। तो मुझे काफ़ी इस पर बहुत ही फील हुआ उनके लिए। लोग ऑफ कोर्स मम्मी पापा हैं उनके और बहनें, उनको तो डर नहीं लग रहा था। वो सारे आके उन्होंने मम्मी को कंसोल किया, मतलब सब वहीं पर ही आ गए। और ये सारी जितनी भी बातें हैं ये मेरी मम्मी को मेरी मासी ने और मेरी नानी वगैरह ने बताई थी चीज़ें, और क्योंकि उनको खुद कुछ पता नहीं था आधे से ज़्यादा चीज़ें। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सब भागे और सब ऊपर आए उठ के एकदम से कि हाँ, सब ने देखा कि वो चीज़ ऐसे फट गई है। तो फिर उनसे पूछा कि आपको कोई ड्रीम वगैरह आया था क्या, कोई सपना, मतलब ऐसा कुछ हुआ था क्या, आपको कौन दिखा करके। तो मतलब हाँ, सो गाइज़ होता क्या है कि जैसे ही वो फट गया और उसके बाद सब लोग आए और उन्होंने आके पूछा कि क्या हुआ आपको कौन दिखा। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे ऐसे सपना आया था आज, और वो दिखी थी मुझे ऐसे करके, एक मतलब लेडी बोल रही थी, मैं लेडी दिखी थी, और वो मेरे लिए एक ट्रक में भर के उपले लेकर आ रही थी। ठीक है, गाड़ी में भर के उपले लेकर आ रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए उपले लेकर आ रही हूँ, जो कि होता है डंकी होता है। ठीक है, तो डंकी मतलब उपले, वो सूखे वाले ड्राई जो होते हैं वो भर के ला रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ला रही हूँ। तो फिर मेरी जो मामी है उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हारे लिए मौत का सामान ला रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छा नहीं होता अगर आप ड्रीम में ऐसी कुछ चीज़ें देखो, मतलब कोई उपले ऐसा कुछ ला रहा है। तो जो भी उन्होंने बताया, और एज़ प्रेडिक्टेड वो चीज़ हुई कि कोकोनट भी फट गया और ड्रीम में वो इंसान भी दिखी थी। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने फिर पंडित जी अपने आप ही आ गए थे अगले दिन ही। उन्होंने आके पूछा कि क्या कुछ रहा और बताइए मुझे जो भी सीन था। फिर उनको बताया गया। हाँ, सो गाइज़ होता क्या है कि जैसे ही वो फट गया और उसके बाद सब लोग आए और उन्होंने आके पूछा कि क्या हुआ आपको कौन दिखा। तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे ऐसे सपना आया था आज, और वो दिखी थी मुझे ऐसे करके, एक मतलब लेडी बोल रही थी, मैं लेडी दिखी थी, और वो मेरे लिए एक ट्रक में भर के उपले लेकर आ रही थी। ठीक है, गाड़ी में भर के उपले लेकर आ रही थी। और फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए उपले लेकर आ रही हूँ, जो कि होता है डंकी होता है। ठीक है, तो डंकी मतलब उपले, वो सूखे वाले ड्राई जो होते हैं वो भर के ला रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ला रही हूँ। तो फिर मेरी जो मामी है उन्होंने बोला कि ये तो तुम्हारे लिए मौत का सामान ला रही थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अच्छा नहीं होता अगर आप ड्रीम में ऐसी कुछ चीज़ें देखो, मतलब कोई उपले ऐसा कुछ ला रहा है। तो जो भी उन्होंने बताया, और एज़ प्रेडिक्टेड वो चीज़ हुई कि कोकोनट भी फट गया और ड्रीम में वो इंसान भी दिखी थी। उसके बाद होता है कि खुद ही अगले दिन जो है वो पंडित जी थे, वो भी तांत्रिक थे पहुँचे हुए, वो खुद ही आ गए थे। और उन्होंने आके उनको जब ये सब बातें उन्होंने पता चली उनको, और फिर उन्होंने एक मम्मी को पढ़ के मम्मी के शरीर को बांधा, और उन्होंने बांधा इन द सेंस कि उनको नेगेटिव एनर्जी से वो किया, फ्री किया थोड़ा। और फिर उनको एक घड़ंद बताया था मम्मी ने, कुछ घड़ंद दिया, लाइक एक तबीज टाइप मान लीजिए, वो दिया उनको, एमुलेट। ठीक है, तो फिर वो मम्मी ने अपने पास रखा, उनके ऊपर से जो भी करके उन्होंने बोला था। और मम्मी को वाकई में रिलीफ फील हुआ, उसके बाद हल्का फील करने लगी थी, वरना ऐसा लगता था कुछ है हैवी सा, ऐसा कुछ लगता था बहुत ही। ठीक है, तो उसके बाद उनको रिलीफ भी फील हुआ था उस चीज़ से। और फिर उन्होंने प्रोटेक्ट किया था कि आगे भी इस पर कोई दोबारा ना कर पाए, जेलसी में या किसी भी रीज़न से वो दोबारा चीज़ ना करो। तो उन्होंने और बोला था, जब आप यहाँ से जाओगे वापस अपने घर, तो आप है ना, जो पहली नदी पड़ेगी ना, उसमें आप इसको ड्रॉप कर देना, इस घड़ंत को, मतलब उस ताबीज़ को। सो मम्मी जो पहली नदी पड़ी थी वो भीमा नदी बताया था मम्मी ने कि वो पड़ी थी, और वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ ड्रॉप कर दी थी, ऐसे वो करके जो भी। और फिर इसके बाद बस पंडित जी ने कुछ नहीं लिया, ऐसा नहीं था कि वो मतलब उनको ये कोई सोच सके कि भाई ये कोई स्कैम है और ये है वो है, कुछ फ्रॉड हो रहा है हमारे से, क्योंकि उन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया था। बस उन्होंने ये कहा था, जब आपकी, मेरी मम्मी से कि जब आपकी शादी हो जाएगी एक्सेट्रा, तो आप बाद में मेरी वाइफ के लिए और मेरे लिए बस एक कपड़े दे दीजिएगा, बस इतनी बात बोली थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ना उनकी डिमांड थी ना कुछ था, उन्होंने बस अपनी तरफ से उनको मतलब उन्होंने अपना इलाज किया था। तो फिर क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हो गई, मम्मी की हेल्थ बेटर होने लग गई पहले से, मतलब थोड़े सही होने लग गए, हेल्थ वाइज भी अच्छी होने लग गई थी, काफ़ी फ़र्क आया था, और लोग भी ध्यान देने लग गए थे, क्योंकि अब उनको पता चल चुका था भाई ये इंसान है, इसका पता है। और उस इंसान को पता लग गया था कि ये लोग जानते हैं कुछ इस चीज़ को लेके। ठीक है, तो जिस तरीके से सिसिन मूवी में, जो हम टर्किश मूवी देखते हैं हॉरर, कुछ वैसा ही था ये, वो जो ऐसे करते हैं कुछ ना कुछ।
वैसा कुछ था ये, मुझे सुन के तो बिल्कुल मूवी टाइप ही लग रही थी। और फिर क्या होता है एंड में कि हाँ मम्मी को जैसे मम्मी की शादी होने वाली थी, तो शादी के टाइम पे मम्मी के लिए पूजा रखवाई गई। और जब शादी के फेरे चल रहे थे इस तरफ, तो मम्मी के लिए उस तरफ 4 पंडित बैठाए गए थे रूम में अलग से, और वो मंत्र का जाप कर रहे थे पूरे टाइम, 24 घंटे वो कर रहे थे पूरा। क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि शादी मतलब भूत भूत शादी ना कर ले, तो इतना पीछे पड़ा हुआ है, मतलब ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए उनका मतलब इलाज चलता रहा। और जो है मतलब मंत्रों का जाप उच्चारण जो है वो चलता रहा। ऐसा मेरे पापा भी बता रहे थे कि हाँ ये सीन हुआ था। तो बस ये चीज़ थी कि फाइनली वो ओवरकम हुई, सब चीज़ें ठीक हुई, बेटर होने लगी, और शादी भी आराम से मतलब सब कुछ निपट गया। और मतलब पहले से सब कुछ चेंज हो गया जो भी उन्होंने देखा। मतलब इतना टाइम वेस्ट हो गया, उनको आधी से ज़्यादा टाइम ही नहीं, याद ही नहीं था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। मेरी तबीयत ख़राब, मतलब जो तबीयत ख़राब चल रही थी उस बीच क्या क्या घटना घट गई, कुछ नहीं आइडिया था। और फिर उसके बाद एक बार मेरे पापा को जब ये पता चला, उस टाइम भी आइडिया तो था ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि छुपा के शादी हुई थी, बता दिया था वैसे। लेकिन जो बाद में एक बार मेरे पापा ने ऐसे मम्मी से मजाक कर दिया था कि ऐसे ऐसे नाम ले दिया था उस इंसान का, तो मम्मी रात को सपने में डर गई थी। तो बस तब से उसके बाद कभी बात ही नहीं हुई थी तब, इसीलिए मैं अभी तक ये जो स्टोरी है मैं शेयर नहीं कर पाई, बस यही रीज़न था। तो वो डरने की वजह से, पर फाइनली अब वो ओवरकम हो चुकी है अच्छे से। बस थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्योंकि फेस याद आ जाता है ना, वो सीन याद आ जाता है उनको, दैट्स ऑल। तो आई होप आपको ये स्टोरी है जो अच्छी लगी हो एंड थोड़ी सी मतलब एंटरटेनिंग लगी या स्पूकी लगी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि आपको कैसा लगा। और आपको आगे भी और स्टोरी सुनिए तो मेरे पास बहुत है, मेरी फ्रेंड की स्टोरी है और भी बहुत लोगों की स्टोरीज़ हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो ये स्पूकी सेटअप छोटा सा। और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी स्टोरी, मतलब ऐसी ऑफ कोर्स मैं स्टोरी सुनाऊंगी और भी, और आपको चाहिए तो आप जल्दी जल्दी बताइए कि कब चाहिए नेक्स्ट वीडियो आपको। So thank you so much for watching and please subscribe to my channel and share this video, like this video and comment down below. Okay, thank you so much. Bye, see you next time. Audio Jungle.